हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश और काम अपने डेली के। ये वीडियो है सकट वाले दिन का और समय था करीब 3 बजा हुआ था दोपहर का और मुझे पूजा की सारी तैयारी करनी थी। और जो लड्डू मैंने उस दिन बनाए थे तिल के, सफ़ेद तिल और काले तिल के, आटे के, वो सभी मैंने पूजा के लिए अलग निकाल के पहले ही रख दिए थे, जिससे कि फिर से मुझे तिल के लड्डू न बनाने पड़े। और इस पूजा में काले तिल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि काले तिल से ही बकरा बनाया जाता है हमारे यहाँ और उसी की पूजा होती है। तो काले तिल या सफ़ेद तिल के लड्डू का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और काले तिल का। और ये प्राचीन विधि से ही जिस तरह से हमेशा पूजा होती रही है उसी तरह से मैं भी पूजा करती हूँ। और मेरे मायके में दूसरी तरह से पूजा होती है, और मेरे मायके में सुबह के समय पूजा होती है और ससुराल में शाम के समय। तो सभी जगह पूजा सभी जगह होती है, लेकिन सबके अपने अपने तरीके हैं। थोड़ा सा अलग, कहीं किसी तरह से होती है, कहीं किसी तरह से होती है। तो पूजा से हमारा मतलब होता है जिस जगह पे हम होते हैं हम उसी तरह से उस पूजा को करने लगते हैं। तो ले लिया था मैंने मावा जो उस दिन बनाया था, और बूरा वाली शक्कर और गरी, बुरादा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो गोले वाली गरी होती है वो बच्चे नहीं खाते। और सारे मेवे ले लिए थे मैंने, काजू बादाम उनको कट कर लिया था, किशमिश ले ली थी, और इन सभी चीज़ों को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद अभी गोंद भी मैंने भून के रखा था। भून के पहले मैंने सोचा था कि इसको ऐसे ही खड़ा, क्योंकि छोटी वाली जो गोंद होती है उसके बहुत छोटे छोटे से पीस होते हैं, तो ऐसे ही डाल दूंगी। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि इसको भी थोड़ा सा ग्राइंड कर देती हूँ। एक राउंड चला दूंगी तो वो पाउडर नहीं बनेगा, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा गोंद, तो अच्छा लगेगा लड्डू में, जब मुंह में पड़ेगा तो बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से मिलाना होता है। शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, क्योंकि जो मेवा की मिठास होती है या मावे की जो मिठास होती है उसका एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। और आधा किलो से ज़्यादा मेरा मावा था और 250 ग्राम से ज़्यादा मेवे थे मेरे। तो काफ़ी, देखिए ये करीब 5 किलो का भगोना था, काफ़ी भर गया था। और इसमें मैंने सिर्फ आधा किलो ही शक्कर का यूज़ किया, और वाकई में लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और मुझे तो ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी सिंपल तरीका होता है ये लड्डू बनाने का, और अच्छे भी लगते हैं खाने में। और मावे के लड्डू अलग बनाओ और खोए के अलग बनाओ, फिर वो बहुत ज़्यादा, और छोटे छोटे दिनों में इन कामों को करना भी कठिन हो जाता है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया था और जाके अब इसको ग्राइंड कर लाती हूँ। ये देखिए गोंद है, इसको ग्राइंड करूँगी और उसके बाद इसी में मिक्स कर दूँगी। और गोंद भी था करीब 150 ग्राम से ज़्यादा था गोंद, कम नहीं था, 150 ग्राम था गोंद। तो मेवा काफ़ी थी मेरी, लड्डू भी बहुत अच्छे बने थे। अब इसको भी इसी में मिक्स कर देती हूँ, और बस जिस तरह से आप जो भी साइज़ आप लड्डू का पसंद करते हो उसी साइज़ से आप बना के रख लीजिए। सर्दियाँ हैं तो 1 हफ्ते तक लड्डू बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते हैं, गर्मियों में तो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, और फ्रिज में रखो तो कतई नहीं ख़राब होते हैं। लेकिन सर्दियों का समय है तो 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे ये लड्डू। टेस्ट भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और स्वाद में भी बहुत अच्छे होते हैं ये लड्डू। तो ये लड्डू मैंने बनाए थे। और इस बार मैं जो सोंठ के लड्डू हैं नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज ऐसे ही ट्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। बिना गैस जलाए भी आप
सौंठ के लड्डू बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो बिना गैस जलाए, बिना किसी चाशनी के ही मैंने सौंठ के जो लड्डू बनाए वो आपको आगे दिखाती हूँ। और फिर मैं ये लड्डू बनाने लगी थी और यही सब तैयारी करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और पूजा हमारे यहाँ जैसे ही शाम के समय ही होती है, सूर्य ढलने के समय से पूजा शुरू हो जाती है। और जिस तरह से पूजा मैंने करी आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है क्योंकि पहले के ही वीडियो लेट हो चुके थे, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है। पर जो किया, जैसे किया वो दिखाना काफ़ी ज़रूरी था। और इस तरह से काफ़ी टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो गए थे मेरे। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और फिर ये सीधे शाम का समय है। और थोड़े से मेवे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। फिर मैं मंदिर गई थी, हमारे यहाँ जो भुइयाँ माता का मंदिर है, तो वहाँ भी जाके माता को भोग चढ़ाया था। तो देखिए ये गुड़ ले लिया मैंने। इसके लिए गुड़ काफ़ी टेस्टी और अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसमें कंकड़ वगैरह नहीं होने चाहिए। इस तरह का गुड़ लीजिए आप। और फिर गुड़ ले लिया था मैंने और सौंठ पाउडर ले लिया था और थोड़े से मेवे कट कर लिए थे। और ज़्यादा मेवे इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि समय था नहीं मेरे पास, समय बहुत कम था और फटाफट ये सारे तैयारी भी करनी थी, इसलिए थोड़े से ही लड्डू मैंने बनाए। तो गुड़ को बिल्कुल से मैश कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं किसी चीज़ से, और मैंने तो ऐसे ही हाथ से इसको मसला था और मसल के सारे मेवे और सौंठ को इसी में मिला दिया था। ना तो मैंने चाशनी बनाई, ना मैंने गैस का यूज़ किया, और हेल्दी और टेस्टी सौंठ के लड्डू बन के हो गए थे तैयार। थोड़ा सा गुड़ मैंने बचाया था क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा है, लेकिन फिर जब मैंने मसला और मेवे मिलाए तो गुड़ मुझे कम लगा, तो फिर मैंने वो भी गुड़ डाल दिया इसी में। अब इन सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करना होता है। जब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी तब इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी। घी आप अपने हिसाब से, आपके पास जितना हो, जिस तरह से हो आप उस हिसाब से डाल सकते हो। और जो ये सौंठ वगैरह के लड्डू होते हैं इसमें आप घी थोड़ा ज़्यादा भी डाल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ना तो स्वास्थ्य के लिए दिक्कत वाली चीज़ है ये। और देखिए मैंने इतना घी डाला था, 2 चम्मच से ज़्यादा था। और क्योंकि ये सर्दियों में जो घी हमारा होता है वो जम जैसा जाता है, तो 1 चम्मच में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो 2 चम्मच करीब घी डाला था भर भर के, जो काफ़ी था। 2 चम्मच से ज़्यादा था करीब, वैसे देखा जाए तो 10 चम्मच से भी ज़्यादा घी था ये। और अब इन सभी चीज़ों को फिर से मिक्स करूँ। ये करने के बाद फिर आप ये लड्डू बना के रख लो और रोज़ रात में या सुबह दूध के साथ या चाय के साथ, सर्दियों में आप इनका प्रयोग करो। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये हमें नुकसान भी नहीं करते हैं और काफ़ी आसानी से बन भी जाते हैं। और इसके लिए हमें कोई तैयारी भी नहीं करनी पड़ती, ना कोई झंझट, ना कोई परेशानी, ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो एक दिन में ना सही थोड़ी थोड़ी चीज़ मेवा पहले से आप काट के रख लो और फिर उसके बाद सारी तैयारी पहले से करने के बाद फिर बैठ के मिक्स कर लो और लड्डू हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये जो सौंठ के लड्डू बनते हैं बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था और बनाने लगी थी लड्डू। और लड्डू बनाते ही बनाते, और देखिए शाम का समय था, वो मेवा के लड्डू मैंने जो बनाए थे मावा के, वो बनाने के बाद फिर मैं मंदिर गई। मंदिर से दर्शन करने के बाद आई, उसके बाद चाय वगैरह बनाई बच्चों को। उसके बाद शाम के समय ये लड्डू मैंने बनाने शुरू किए थे। काफ़ी अंधेरा जैसा हो गया था और वैसे भी देखिए ये लड्डू मेरे बन के हो चुके हैं तैयार। और फिर मैं आ गई थी पूजा घर में। सारी तैयारी मैंने करके रख ली थी और
ये जो पूजा होती है ये शाम के ही समय होती है, और ये पूजा, कोई भी पूजा हो, पूजा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी तैयारी करने में ज़्यादा समय लगता है और पूजा में उतना समय नहीं लगता। किस तरह से पूजा करी आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए, अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए, और इसी तरह से आपके प्यार की बदौलत मैं धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ती रहूं, ये आशीर्वाद भी मुझे दीजिए। और ये देखिए मैंने पाटा ले लिया था धुल के, और वैसे तो आप घी से बनाओ तो घी से भी बना सकते हो, लेकिन मैं घी का यूज